अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग होंगे बिल्कुल खैरियत से और मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक-ठाक मज़े में। तो जी नया दिन और नया व्लॉग लेकर हाज़िर है और हमारे हैदराबाद में इतनी धमाकेदार, इतनी ज़ोरदार, इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है कि ना पूछें, बड़ी मज़े की बारिश हो रही है। तो बस बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा कि जितनी अच्छी जब बारिश हो रही है और बारिश भी 2-3 दिन चली थी ना, तो मैंने कहा इतनी अच्छी जब बारिश हो रही है तो फिर बारिश के पकवान भी हो जाएँ। तो बारिशों में जो है ना मैंने फिर बनाया बड़ा ही मज़ेदार सा नाश्ता। मैंने कहा घर में बैठ के बनाते हैं क्योंकि बाहर तो जो है ना हलवा पूरी के नाश्ते पे लगी होती है बड़ी ही लंबी-लंबी सी लाइनें, क्योंकि वहाँ पर सभी का दिल चाहता है, अच्छे-अच्छे मौसम में सभी का अच्छे-अच्छे खाने खाने को दिल चाहता है। और ये देखें कितनी तेज़ बारिश है, जबकि मोबाइल में ना बिल्कुल भी वैसी नज़र नहीं आ रही। बाहर जो दूर से बारिश हो रही थी, एकदम से इतनी तेज़ बारिश जैसे धुआँ-धुआँ सा हो गया था। बहुत मज़े का मौसम हो गया था, बहुत ही ऑसम मौसम हो गया था और इस मौसम में तो मूड तो खुद ब खुद ही खुशगवार हो जाता है और हमारी गली पानी-पानी हो गई थी। मैं हूँ पानी-पानी ऐसा वाला गाना है ना, वो कौन-सा वाला गाना? तो बस जी ऐसे ही मौसम और मौसम में जो है ना मूड मेरा बहुत अच्छा हो गया था, तो फिर मैंने हलवा पूरी बनाई और मौसम की वजह से जो है गर्मी भी ख़त्म हुई है ना, तो फिर मैंने कहा गर्मी भी नहीं है, तो चलें जी हलवा पूरी बनाते हैं। हलवा पूरी बनाते हुए मैं थक बहुत गई थी क्योंकि फिर अच्छा खासा काम हो जाता है। हलवा बनाया, साथ में छोले ज़रूरी हैं हलवे के साथ, और उसके साथ ही जो है फिर पूरियाँ गरमा-गरम फ्राई की और सबको गरमा-गरम सर्व की। खूब मज़े करवाए बच्चों को जी। बच्चों के मज़े भी जो है ना बस वो माँओं के दम से ही हैं, माँओं के दम से ही रौनकें होती हैं और माँओं के दम से ही बच्चों के मज़े होते हैं। बाकी और मुझे नहीं लगता कि कोई और लाइफ़ में ऐसा बंदा आपकी हो सकता है जो आपको इतने मज़े करवाए। या तो आपको बहुत ही प्यार करने वाली, मोहब्बत करने वाली बीवी मिल जाए जो आपको मज़े करवाए, और बाकी औलाद के लिए तो उसकी माँ ही होती है जो उसको बहुत ज़्यादा मज़े करवाती है, बाकी कोई दूसरा नहीं करवा सकता। वो एक दफ़ा की ना एक बात सुनी थी, उस बात को सुन के ना मुझे इतना रोना भी आया था। एक बच्चा ना अपने बाप से कहता है, उसकी ना माँ का इंतकाल हो गया होता है, तो वो अपने बाप से जो है ना कहता है कि आपने ना अब्बू ये जो दूसरी वाली अम्मी है दूसरी शादी की होती है। उसके बाप ने तो कहता है अब्बू ये दूसरी वाली अम्मी है ना, ये बिल्कुल सच बोलती हैं। पहले वाली अम्मी जो थी ना, वो मेरी वाली अम्मी जो थी ना, वो ना झूठ बोलती थी, वो सच नहीं बोलती थी। तो उसका बाप पूछता है बेटा क्या हुआ, क्या सच बोलती हैं? तो कहता है कि ये ना मुझे कहती थी, वो मेरी अम्मी जो थी ना वो मुझे कहती थी कि अगर ये नहीं करोगे तो मैं खाना नहीं दूँगी, मैं बंद कर दूँगी, मैं कमरे में बंद कर दूँगी, मैं खाना नहीं दूँगी। तो वो सिर्फ़ कहती थी और जब मैं आता था तो मुझे आके बड़े ही प्यार से फिर खाना खिलाती थी बिठा के। और ये वाली अम्मी जब कहती है ना कि खाना नहीं दूँगी, तो फिर ये मुझे खाना देती नहीं है, ये जो कहती है ना वो सच कहती है और वो करके दिखाती है। तो बस जी ये सगी माएँ होती हैं जो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, बाकी और ना किसी के बस की बात नहीं होती। तो यहाँ बस मैं जल्दी-जल्दी से जो है ना गरमा-गरम पूरियाँ बना रही थी, और पूरियाँ जो है ना मैंने कोशिश की कि जिस तरह वो बाज़ार वाले ना सिर्फ़ ऑयल लगाकर बेलते हैं, तो उसी तरीके से ना मैं भी बेलूँ। यहाँ मेरी कढ़ाई इतनी हिल रही थी क्योंकि ये वाला जो चूल्हा है ना मेरा, ये थोड़ा-सा ना ऊँचा-नीचा सा है। इसका थोड़ा-सा इसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग फ़ॉल्ट है, तो ये ऊँचा-नीचा सा है, तो इसमें कढ़ाई मेरी बहुत हिल रही थी। फिर मैंने इसको शिफ्ट करूँगी दूसरे चूल्हे पे थोड़ी देर में, क्योंकि मेरा ना ऐसा दिमाग घूम रहा था कि ये इतना हिल क्यों रही है। एक तो ऊपर तक भर लें बिल्कुल ऑयल से पूरी, मैंने अच्छा खासा घी डाल दिया था, लेकिन फिर मेरी बस हो गई थी क्योंकि मैं ना थोड़ी-सी कंजूस कंजूसी जो है ना मेरे अंदर आ जाती है। मैंने कहा बहुत हो गया ये यार, इतना सारा डाल दिया तो नज़र ही नहीं आ रहा इतने बड़े बर्तन में। ख़ैर भई चम्मच मेरा बहुत बड़ा था। तो फिर जो है ना वो मैंने अच्छा ख़ैर जो थी मैंने ऑयल लगाकर जो है ना मैंने कोशिश की कि उसको मैं बनाऊँ, तो वो बहुत ज़्यादा चिपक रहा था। फिर वो चिपकने की वजह से ना मुझे मज़ा नहीं आया। मैंने कहा नहीं ये बहुत चिपक रहा है और बहुत देर लग रही है इसको तो बेलने में, और हाथ से कोशिश की तो हाथ से भी मुझसे नहीं बेली गई। ज़ाहिर है मैं प्रोफ़ेशनल थोड़ी हूँ। तो मैंने कहा चलें जी हम अपना वही खुशका लगाएँगे और खुशका लगाकर बेलेंगे। तो फिर जो है ना मैंने खुशका लगाकर बेली, फिर तो ऐसे ही फटाफट मेरी पूरियाँ तैयार हुईं। बहुत ही मज़ा आया पूरियाँ खा के। और ये जो है मज़ेदार से छोले, छोले भी बहुत मज़े के बने थे। अगर आप लोग कहेंगे तो आपके साथ रेसिपी मैं इसकी शेयर करूँगी। ये बहुत ही अच्छे मज़ेदार छोले बने थे। नई टेक्निक के साथ, नई ट्रिक्स के साथ मैंने छोले बनाए थे। तो ये छोले भी बहुत मज़े के बने थे, हलवा भी बहुत मज़े का बना था, पूरियाँ भी बहुत मज़े की बनी थी, बहुत मज़ा आया। घर का बना हुआ अच्छा साफ़-सुथरा सा हम लोगों ने नाश्ता किया। और जी, आप लोग सुनाएँ कि आप लोगों के अगर बारिश हो जाए तो बारिश में पकौड़े खाने का तो सबका ही बहुत दिल चाहता है, और मेरा भी ना पकौड़े खाने का बहुत दिल चाहता है। चटोरी तो मैं हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं है, 110% मैं चटोरी तो हूँ, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जितनी भी हैं ना सब ये मेरे खाने का बहुत दिल चाहता है। ये देखें पीछे फिर ना मैं आखिर खुशका ले आई और मैंने फिर खुशके के साथ बेला, क्योंकि मैंने कहा घी मैं लगा भी रही हूँ, उससे मैं बेल भी रही हूँ और फिर सही से बेल भी नहीं रहा, तो मज़ा नहीं आ रहा और इतना टाइम लग रहा है। क्योंकि फिर अकेले बनाने वाला बंदा हो ना तो टाइम लग जाता है। अगर 2 बंदे साथ मिलके बनाए ना कि एक बेलता जाए और एक तलता जाए तो फिर वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। यहाँ हरा धनिया थोड़ी-सी हरी मिर्चें और ये काट के जो है ये ऊपर से गार्निश किया मैंने इसको, और थोड़ा-सा नमक जो है वो मुझे कम लग रहा था, तो मैंने कहा चले नमक भी यहीं डाल देती हूँ, यहीं पर सारा हिसाब-किताब बराबर कर देती हूँ। यहाँ हमारा हलवा दस्तरख़्वान पे आ गया है, हलवा भी रेडी है, छोले भी रेडी हैं, पूरियाँ भी रेडी हैं, और फिर हमने बहुत मज़े ले लेकर इसको खाया था। और बस यही सब कुछ चल रहा है हमारी लाइफ में। आप लोग बताएं कि आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। पिछली वीडियो पे इतना मैंने रोना धोना डाला था कि कोई मुझे लाइक कर दो, कोई मुझे सब्सक्राइब कर दो। मजाल है कि कोई सब्सक्राइब कर रहा हो या कोई लाइक कर रहा हो, क्या हो गया मेरी प्यारी प्यारी बहनों?
क्या मुझसे नाराज़ हो गए हो, कोई गलती हो गई है तो भाई माफ़ी कह दो, माफ़ी दे दो। लाइक करना ही छोड़ दिया, वीडियो को कोई लाइक ही नहीं करता। व्यूज़ तो कम हो गए, ज़ाहिर-सी बात है वो मेरी अपनी ही गलती है, क्योंकि जब मैं इतने-इतने दिन तक गैर हाज़िर रहूँगी ना, तो व्यूज़ तो कम होंगे। तो वो व्यूज़ तो कम हो गए हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब तो कर दो, अल्लाह के नाम पे कर दो ना। बाय-बाय, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलूँगी जी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय-बाय। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफ़िज़।